तो आज का वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो एक शॉर्ट अपडेट है उन लोगों के लिए जो AKM कॉइन्स वगैरह के लिए इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं। ख़ास करके 10 रुपीज़ के लिए भी काफ़ी इंक्वायरी आ रही है। तो कैसा है, 10 रुपीज़ जो है इसकी वेरिएशन प्राइस में काफ़ी चल रही है, ऊपर नीचे। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा कॉइन्स हमने ये मंगवाए नहीं है। आज मेरे पास ये 5 कॉइन अभी अवेलेबल है। ठीक है, जो थे वो ऑलरेडी मतलब या तो बेच दिए गए हैं या ऑर्डर बुकड है, पहले से बुकिंग हो चुकी है। लेकिन ये 5 कॉइन फिर भी है मेरे पास, जो मैं सिर्फ बता रहा हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को चाहिए तो इसकी एडवांस बुकिंग आपको पहले करवानी पड़ेगी। यानी होता ये है कि जब आप मुझे बोलोगे कि आपको 10 रुपीज़ का कॉइन 2021 वाला चाहिए, नोएडा मिंट से है ये, तो आपको पहले इसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी। यानी एक अमाउंट इसका आपको पे करना पड़ेगा, एटलीस्ट 50% अमाउंट। यानी अगर इसका प्राइस हम 700 दे रहे हैं तो 350 रुपीज़ आपको पे करके रखना होगा। जब हम ये कॉइन मंगवा लेंगे और आपको बाय पोस्ट भेजने वाले होंगे, उस टाइम पे आप अपना रिमेनिंग अमाउंट हमें भेज सकते हैं। तो ये प्रोसेस होने में 3 से 5 दिन 6 दिन लग सकते हैं। यानी आपने हाफ़ पेमेंट किया, ऑर्डर बुक किया, उसके बाद से लेके हमारे पास आने के लिए 3 से 5 दिन इसको लग सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि जिनको भी 10 रुपीज़ के कॉइन बुक करवाने हैं वो लोग बुक करवा सकते हैं। प्राइसिंग 700 के करीब मिल रही है, मतलब आप लोगों को मिलेगी। अगर क्वांटिटी में ऑर्डर होगा तो प्राइसिंग में कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत कम कर देंगे। अच्छा, ये ज़्यादा मतलब कॉइन्स वैसे मिल नहीं रहे हैं, तो इसके लिए प्राइसिंग थोड़ा ज़्यादा है इसकी 10 रुपीज़ की। वैसे ही 2 रुपीज़ भी थोड़ा सा हाई प्राइस में चल रहा है। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि कम से कम सब कॉइन्स का आपके पास दो दो एक एक पीस तो कम से कम होना चाहिए, चाहे 2 रुपीज़ का हो, चाहे 5 रुपीज़ का हो, चाहे 10 रुपीज़ का हो। ठीक है, या 20 रुपीज़ का हो। तो कम से कम 2 पीस 3 पीस अगर रखेंगे आप तो एक सेट मतलब बना के रख सकते हैं। जैसे अभी ये मैंने 4 कॉइन्स इसमें 2021 वाले सेट बनाए हुए हैं। ये ऐसे ही मतलब इसमें स्लीव्स में डाल के रखा हुआ है। तो जिनको ऐसा कुछ एक 4 कॉइन्स का सेट लेना है, सब एक एक चाहिए, 5 रुपये का एक, 10 रुपये का एक, 20 रुपये का एक और 2 रुपये का एक। तो 2 रुपये वाले का भी अवेलेबल नहीं है, उसका भी अगर आपको चाहिए तो जैसे मैंने 10 रुपये में बताया, आपको बुकिंग पहले करवानी पड़ेगी तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, उसकी भी प्राइसिंग की बात करूँ तो वेरिएशन काफ़ी है उसमें भी। लगभग ये समझ के लिए 2021 का वो हैदराबाद मिंट से है और प्राइसिंग चल रही है मार्केट में 300 से 450 के बीच में। ठीक है, तो लगभग 400 या पौने 400 के रेंज में आपको मिल सकता है। अभी उस पर फाइनल नहीं हुआ है हमारा, लेकिन जिसको बुकिंग करानी है वो बोल सकते हैं हमें, तो वो बुकिंग करवा के आपको दे दिया जाएगा। उसका प्राइसिंग व्हाट्सएप पे बता दिया जाएगा। डिपेंड करेगा आप कितनी क्वांटिटी में वो मंगवा रहे हो। ठीक है, वैसे 5 रुपीज़ का जो हमने प्राइस दिया हुआ है वो है 240 रुपीज़। लेकिन जो लोग क्वांटिटी में लेते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत कम भी कर देते हैं हम, बराबर। और वैसे ही 2 रुपीज़ का जो प्राइस है हमारा, सॉरी 20 रुपीज़ का, 2021 का, इसका दिया हुआ है 80 रुपीज़ बल्क में। यानी कि कम से कम 25 पीस अगर लेते हैं तो उस हिसाब से हमने वो रेट रखा हुआ है। लेकिन जो हमारे मेंबर वगैरह है उनको थोड़ा बहुत उसमें हम कम करवा के दे रहे हैं फ़िलहाल। तो प्राइसिंग मतलब बेस्ट देने की कोशिश है हमारी। कुछ लोग ऑनलाइन में ऐप्स वगैरह पे कुछ प्राइसिंग्स को देख करके कभी कभी सोचते हैं कि शायद इनका प्राइस ज़्यादा है। तो देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा प्राइस सबसे कम है। प्राइस किसी को ज़्यादा भी लग सकता है, किसी को सही भी लग सकता है, किसी को कम भी लग सकता है। तो ये डिपेंड करेगा बायर्स के ऊपर ही। तो मैं ये कोई दावा नहीं कर रहा हूँ कि सबसे कम भाव हम दे रहे हैं। डीलर्स लोग अपने अपनी तरीके से बेच रहे हैं। कोई ये 20 रुपये का 50 रुपये में भी बेच रहा है, कोई 45 में भी बेच रहा है क्वांटिटी में। यानी पाउच के पाउच लेने पड़ेंगे आपको उस हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे भी चल रहा है मार्केट में। और दूसरी बात, मैंने जैसे बताया पाउच लेने पे जो रिस्क होता है, अभी एक पाउच में लगभग इसमें मेरे जो कॉइन्स जिसमें थोड़ा सा
डिफेक्ट टाइप आप नहीं बोलेंगे इसको, ये मिंट के तरफ से ही हुआ है, मतलब यूएनसी कॉइन्स ही है ये भी। लेकिन अगर आपको मैं दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा, शायद अभी आज की वीडियो में थोड़ा क्लियरली दिखा दूं आपको। कैमरा अगर लाइट ना हो इस पर, अभी देखिए इस कॉइन में आपको ऑन कैमरा सही से नज़र नहीं आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन और भी मैं दिखाता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाएगा। ये एक्चुअली लाइट आ रही है ना, इस वजह से इस पे हो रहा है। मैं लाइट बंद करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अगर ये बंद हो जाए, ठीक है, लाइट बंद हो गई। अब देखिए आपको इस पे दिख रहा होगा कि इस टाइप से कहीं ना कहीं इस पे जो है ना प्रॉब्लम हुई है। प्रॉब्लम या बोल सकते हैं मिंटिंग में ये प्रोसेस में ऐसा हो गया है, लेकिन है यूएनसी कॉइन ही, जेम यूएनसी ही है। इसमें कहीं से भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, जेम यूएनसी कंडीशन के ही ये कॉइन्स है। लेकिन ये पाउच लेने में अभी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 कॉइन में ये चीज़ें आई है। अभी जैसे ये एक कॉइन आपको दिखाता हूँ, इसमें भी शायद आपको दिख जाएगा। ये देखिए पूरा ये साइड में अगर देखोगे ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा आपको, जैसे कोई दाग होता है ना इस टाइप का। तो ये होने की वजह क्या है मुझे भी नहीं समझ में आया, ये कोई एक्सपर्ट और बता सकता है। अभी इसमें बैक साइड में भी आप देख सकते हो, है ना, दाग वगैरह दिख रहा है आप। तो ऐसा कुछ पाउच में निकल सकता है, वो कितनी क्वांटिटी में निकलेगा उसकी कोई आइडिया नहीं होती है। अब रह गया ये वाला, अभी आप देख रहे हैं ये जो मैं ऑर्डर का ये बुक है, ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको डिफेक्ट नज़र नहीं आएगा, कोई दाग वगैरह नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसे रिस्क भी होता है पाउच लेने में, लेकिन अगर हम पाउच दे रहे हैं आपको तो आप बोलोगे अगर कि उसको ओपन करके चेक कर लो एक बार, तो हम ओपन करके चेक भी कर लेंगे। उसमें मान लो ऐसे कोई कॉइन्स अगर होंगे तो उसको हम अलग कर लेंगे, उसका आपसे जो भी है अमाउंट, मान लो अगर ये प्राइस आपको मैंने 80 रुपीज़ दिया है, तो इस कॉइन का प्राइस फिर उससे मैं आपको 40 या 40 रुपीज़ ही पकड़ लो, 40 रुपीज़ के हिसाब के आपको वापस उसी में पाउच में डाल के दूसरे पाउच में यानी डाल के आपको दे दूंगा। तो ऐसा हम करके दे सकते हैं जो लोग पाउच मंगाते हैं। लेकिन अगर कोई बोलता है भेज दो पूरा वैसे कि वैसे ही, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो पूरा भेज भी देंगे, ठीक है। तो इतना हम करके दे सकते हैं जो लोग पाउच मंगवाना चाहते हैं। बाकी देखिए ये सब निकल सकता है, ये मैं पहले से बता रहा हूँ। और दूसरा एक अलर्ट ये है कि मार्केट में एकेएम के भी फेक कॉइन्स आए हुए हैं, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है कि कुछ डुप्लीकेट कॉइन्स भी हैं। तो आप लोग थोड़ा सावधान रहिए। और बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल का फ़ोटो सर्कुलेट कर रहे हैं पाउच का, और प्राइसिंग बहुत कम बता के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उससे भी आप अलर्ट रहिए, ठीक है। और ऑनलाइन में बाइंग अगर करना है तो जेन्युइन ऐसे लोगों से बाई कीजिए जिन पे आपको ट्रस्ट हो। देखिए वो बोलते हैं ना कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार, ये बात ध्यान रखिए। अगर 2 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है ना आपको, तो आप 2 रुपये ज़्यादा दे के लेना, लेकिन उनसे ही लेना जिनका आपको ट्रस्ट हो कि यहाँ से लेने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे लो, किसी से भी, कोई भी हो, आप जिनसे लेना चाहे लो। अभी मुझे किसी ने भेजा था एक प्राइसिंग 5 रुपीज़ के पाउच का, ठीक है, एक बहुत कम प्राइसिंग भेजा था उसने। तो मैंने उनको बोला मैं ले तो लूँगा लेकिन आपको ला के देना पड़ेगा ऑफिस पे, फ़ोटो से काम नहीं चलेगा। एडवांस बोलोगे भेज दो 1000 2000, कोई नहीं भेजूँगा, क्योंकि वो अननोन है मेरे लिए, कोई नॉन पर्सन नहीं है। उनको मैंने बोला अगर आप ला के देते हैं तो मैं फिर ले सकता हूँ, लेकिन उसमें भी मैंने बताया कि मैं 1 2 दिन के बाद आपको जवाब दूँगा। तो उसकी वजह ये है कि मैं भी तो थोड़ा इंक्वायरी कर लूँ कि भाई क्या मतलब रेट्स हैं अभी, तो उस हिसाब से क्यों मार्केट में अभी क्या होता है। कभी कभी किसी ने, जैसे शुरुआत में ये 5 रुपये का जो कॉइन बिक रहा था ना, 40 रुपये 50 रुपये में बिक रहा था, तो वो टाइम पे भी बहुत से लोगों ने ख़रीद लिया है। तो अब जो डायरेक्ट रिटेलिंग प्राइस है इसकी 200 250 रुपये के बीच है। कोई 180 में भी बेच रहा है, कोई 190 में भी बेच रहा है। ये डिपेंड करता है सामने वाले के ऊपर, क्योंकि इसमें किसी का फिक्स नहीं है कि मैं जो बेच रहा हूँ सामने दूसरे वाले को भी उसी रेट में बेचना है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो जब जिसको महंगा मिलेगा उसको महंगा ही बेचना पड़ेगा, जिसको सस्ता मिलेगा उसको सस्ता बेचने में आसानी होगी।
तो ऐसा भी है। और ये भी बोलूँगा कि वो गलत रेट है ऐसा नहीं है, हो सकता है किसी को 40 रुपये में किसी ने इसको उठा लिया हो, बल्क का बल्क, यानी कि 20-20 30-30 पाउच उठा लिए हो किसी ने, और वो आज चाहे तो 140 में भी बेच सकता है पूरा पाउच। तो ऐसा भी हो रहा है। तो ऐसा कुछ अगर मेरे पास आता है तो मेरे मेंबर्स लोगों को मैं फॉरवर्ड करूँगा। अगर वो लोग अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं, लेकिन मैं ये रिस्क आप लोगों पे नहीं डालूँगा। मैं ये बोलूँगा कि भाई वो चीज़ आप मेरे ऑफिस पे ला के देंगे तो मैं वो चीज़ आपको लेके, मतलब मेरे यहाँ से लेके आप लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जिस दिन मेरे पास आ जाएगा, अगर मेरे जो मेंबर्स हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि बुकिंग का फाइनलाइज करके एक टोकन अमाउंट मुझे दे के रख सकते हैं कि सर मंगवा लीजिए, जिस दिन आ जाएगा उस दिन पेमेंट आपको कर देंगे। तो मैं ये करूँगा कि टोकन अमाउंट लेने के बाद बुकिंग कर लूँगा। बुकिंग होने के बाद वहाँ से जैसे ही मेरे ऑफिस पे आएगा उस दिन मैं आपको बोलूँगा कि पाउच आ गया, आपको वीडियो वगैरह या फ़ोटो वगैरह खींच के भेज दूँगा। उसके बाद आप मुझे पेमेंट कर देना, तो आपका रिस्क कम हो जाएगा, यानी आपको टेंशन नहीं रहेगा। और हो सकता है अपॉर्चुनिटी में आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले, क्योंकि कभी कभी किसी किसी को पैसे की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो वो लोग भी, कभी होता है कि अब लॉस में भी कोई बेच देता है, या कभी ऐसा भी होता है कि कोई पहले से ख़रीदा हुआ, जैसे मैंने बोला 40-50 रुपये में हो सकता है किसी ने ख़रीदा हो पहले, तो वो लोग का भी माल जब बिकने आता है तो बीच बीच में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है हमें। तो वो लोग भी कोशिश मतलब वो लोग भी आते हैं मार्केट में, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो लेके रख लेना चाहिए। अगर जिनके पास पैसा है, 1-2 पाउच अगर ले सकते हैं तो लेके रख देना चाहिए। 2 साल 3 साल 5 साल के लिए अगर हमको छोड़ते हैं तो यकीनन इनकी प्राइस अच्छी जा सकती है AKMs की। और सिर्फ 5 रुपीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इवन 20 रुपीज़ भी जो है, इसमें भी 1-2 ऑफ़र मुझे कम से कम रेट्स में आए हैं। तो अगर ऐसा कुछ 20 रुपीज़ में भी मेरे पास आता है तो मैं अपने मेंबर्स के साथ शेयर करूँगा। मेरा खुद का पर्सनल लिया हुआ है, तो मैं अभी फ़िलहाल मतलब अपने इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा, जितना मैंने लिया हुआ वो ले लिया है, ठीक है। लेकिन जिनको चाहिए वो लोग मुझसे ले सकते हैं। दूसरी बात, नोट्स के बंडल्स वगैरह भी बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं। अलग अलग नोट्स के बंडल, चाहे 1 रुपीज़ का हो, 2 रुपीज़ का हो, 5 रुपीज़ का हो, 10 रुपीज़ का हो। तो जिन लोगों को लेना है बंडल्स वो ले सकते हैं। जिनको नोट्स लूज़ में चाहिए होंगे, थोड़े से स्क्वायर कैटेगरी के पुराने नोट्स, तो वो भी मैं अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। 1-2 डीलर से बात हो रही है, लेकिन टाइम जाएगा, हफ्ता 10 दिन जा सकता है उसमें, ठीक है। तो ये छोटा सा अपडेट था AKM के लिए ख़ास करके। तो जिनको भी बुकिंग लेना है 10 रुपीज़ पे मैंने बता दिया है, 700 रुपया आप दे के बुकिंग, मतलब प्राइस है इसका, एक्चुअल 700 रुपये में आपको मिल जाएगा। और आपको इसका बुकिंग करवाने के लिए 350 रुपये देना पड़ेगा। और वैसे ही 2 रुपीज़ का लगभग समझ के चलो, एटलीस्ट आपको 100 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट देना पड़ेगा। और जिस दिन हमारे पास आ जाएगा उस दिन हम आपको फ़ोटो वीडियो दे देंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट है आपको भेजना होगा। हो सकता है वो हमें 400 रुपये से मिले, हो सकता है 375 से मिले, या 450, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अभी बातें चल रही है, लेकिन कैसा है, हम उसी से लेंगे जिस पे ट्रस्ट हो, ठीक है। 2 रुपये ज़्यादा दे के लेंगे लेकिन उसी से लेंगे। तो ठीक है, ये कुछ अपडेट थी, मैंने सोचा आज बता दूं। और जो पोर्टफोलियो का है ना, जो आगे मैंने बताया था कवर लगेगा बुक पे, वो कवर मैंने अभी रेडी कर लिया है। जस्ट मैंने सोचा आज थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे, तो इस टाइप का ये कवर होने जा रहा है। आपको मतलब इस पर कुछ कॉइन्स के फ़ोटो देखने मिलेंगे अलग अलग, ठीक है। इसमें AKM के भी मैं कॉइन्स शामिल करूँगा। अभी से बता दे रहा हूँ कि 5 रुपीज़ का भी एक कॉइन होगा उसमें 2021 का, और मुंबई मिंट से। दूसरा 20 रुपीज़ के भी कॉइन्स होंगे 2021 के, और 2 रुपीज़ का 2022 का इसमें कॉइन होगा। तो AKM के भी कुछ कॉइन होंगे, और बाकी तो है ही हमारे जो कॉइन्स जितने भी आने वाले वो भी आपको देखने मिल जाएंगे। तो जिन लोगों को बुकिंग करवाना है करवा सकते हैं, और जिनका बुकिंग ऑलरेडी हुआ है उनको, और मेरे ख्याल से मेरा कल एक कुरियर फाइनली आ जाएगा, क्योंकि मेरी आज ही मिलने वाला था वो कुरियर, लेकिन आया नहीं अभी तक। भिवंडी के ऑफ़िस पे आके पड़ा हुआ है, तो वहाँ से मेरे ऑफ़िस पे नहीं आया, तो उन्होंने बोला कल मिल जाएगा सर आपको कुरियर।
तो जैसे ही वो कल कुरियर मिलता है तो मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो वो जो भी पोर्टफोलियो है मैं रेडी करके जिनका बुकिंग आया हुआ है उनको भेज दूँगा, या पहले एक वीडियो शूट कर लूँगा उसके बाद उनको भेज दूँगा। तो ऐसे आगे अब ये पोर्टफोलियो में भी हम AKM का कॉइन्स वगैरह ऐड करने वाले हैं, ये भी एक अपडेट है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद पे आज की वीडियो से भी कुछ आपको नई जानकारी सीखने मिली होगी। चलिए बाय।